नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव के विवाह के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों प्रस्ताव लेकर के गए थे। उन्होंने प्रस्ताव उनका मान लिया था और कुछ शिव जी ने कुछ शर्तें रखी थी। फिर उन शर्तों को मान करके शिव जी सती के पास, जहाँ सती तपस्या कर रही थी, वहाँ गए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो सती ने कहा कि मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने शिव ने भी कहा कि हाँ, आप मेरे पत्नी के रूप में, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लास्ट का कि क्या हुआ था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को फिर जब उन्होंने स्वीकार कर लिया था तो उन्होंने, शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, ब्राह्मण, तुम जाओ दक्ष के पास और उनको कहो कि वाणी ग्रहण के लिए कहो। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा मुनि। तब मैं अत्यंत हर्षित होकर वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव में उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पी करके अधा गए हों, मतलब अमृत पी लिया हो उन्होंने, भर गए हों अमृत से। और जब से उनको खुशी मिली कि भाई हाँ, अब मैं अमर हो गया, तो वो उस टाइप का उनको हो गया। तो ये था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, अब मैं पूरा तो आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ही आनंद देने वाला है ये शिव पुराण। आप पाठ को पूरा सुनिए। अभी इसके आगे चलेंगे। तो ये पाठ मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये एक शिव काज है और एक मंदिर के लिए करना चाहती हूँ मैं। चाहती हूँ इसमें सहयोग चाहती हूँ मैं आप लोगों का। बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए होगा आप लोगों का। सहयोग कीजिए, मेरे पाठ को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है आप लोगों के। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो पाए। तो मंदिर का जिसमें मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और आप बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो जो आज के शिव पुराण के पाठ में है वो बड़ा आनंद देने वाला है। तो सुनिए, आज के शिव पुराण के पाठ में है कि ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार और तथा सती और शिव का विवाह। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और भी बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण मतलब पूछताछ कर रहे हैं।
इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी ये पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी ये बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, तो महादेव और शिव जी दो अलग अलग क्या कहते हैं, दो अलग अलग व्यक्ति, मतलब दो अलग अलग शरीर है एक्चुअली। तो महादेव जी तो है, तो मतलब वो तो महादेव हैं, और ये रुद्र हैं जो शिव के अवतार में हैं, वो रुद्र हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मुनि, मेरी ये बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे बोले, तो पर महादेव जो रुद्र हैं वो जो पावर्स हैं उनमें पूरी तरह से महादेव की हैं। वो शिव का महादेव जी का रूप एक शिव है। शिव बोल लीजिए, शंकर बोल लीजिए, उनको जो भी कह सकते हैं, रुद्र हैं वो, और उनमें सारी पावर्स महादेव की हैं। पर हैं वो दो फिगर्स हैं पर, और महादेव तो सबसे ऊपर है। और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को जन्म दिया, और उन्होंने ही विष्णु को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी के पुत्र की पुत्री हैं सती। जो सती हैं, जो महादेव जी की पत्नी हैं, जो रुद्र की पत्नी है, मतलब महादेव जी की जो पत्नी है, अभी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो महादेव जी की पत्नी है वो ही सती, उनका ही वो सब सर्वे सर्वा है, मतलब, और उनका ही एक रूप सरस्वती है, उनका ही एक रूप लक्ष्मी है, और वो ही सती रूप में रुद्र से विवाह करेंगी। जो रुद्र से विवाह कर रही हैं वो सती हैं। और वैसे वो उमा है उनका नाम, जो महादेव की पत्नी है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, मुने, मेरी ये बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ आप पहुँचे। उस समय तुम लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आ गए। तदनंतर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों और तथा आनंद मगन मन वाले ब्रह्मस्थ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था।
भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सबके सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उस सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य करवाएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम और तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाना के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाठ को शेयर अवश्य करते रहें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और करवाएं। तो कल फिर मिलते हैं। बाय।